हेलो एवरीवन। अगर आप मेरा लास्ट वाला वीडियो अगर देखोगे तो केमिकल के बारे में बताया था कि कैसे कैलकुलेशंस वगैरह करते और कितना केमिकल आपको कंजम्पशन होगा फ्लो रेट के हिसाब से, वीकली अगर डोजिंग है तो, या फिर अपना आप वीकली डोजिंग करते हो तो कितना केमिकल यूज़ होगा। उसके बाद अगर आपका कूलिंग टावर चलता है तो उस बेस पे कितना केमिकल यूज़ होता है, उसके कैलकुलेशंस वगैरह कैसे रहते हैं। तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। जैसे कि अब यहाँ यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे जब सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें अगर कूलिंग टावर के लिए अगर केमिकल जो यूज़ करते, ठीक है, तो एंटी कोरेशंस और बायोसाइड के लिए जो केमिकल यूज़ करते, वो अगर आप देखोगे तो ये अगर हेड्रेक्स 2847, ठीक है, हेड्रेक्स 2847 हम लोग कूलिंग टावर के लिए कोरोशन इनहिबिटर, ठीक है, ये वाला केमिकल यूज़ करते हैं। अगर इसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन रेशियो अगर देखोगे तो 18% है। तो 18% अगर ये है तो 18% यानी क्या हो गया आपका 18 लीटर आपका केमिकल हो गया अगर प्योर केमिकल आता है तो। और उसमें अगर आप बाकी का जो 18% से अगर 82 लीटर आपको उसके अंदर पानी मिक्स करना है, ठीक है। तो ये सब एक कैलकुलेशन, एक 18% सोल्यूशंस का जो कैलकुलेशन रहता है वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर ये 7310 जो केमिकल यूज़ करते हैं बायोसाइड के लिए, ठीक है। उसके बाद 7410 जो केमिकल यूज़ करते हैं बायोसाइड के लिए, ये दोनों बायोसाइड के लिए वीकली डोजिंग है। उसका भी बताता हूँ। और उसके बाद जो चिल वाटर सर्कुलेशंस में सिस्टम में जो होता है वो 2856 हम लोग यूज़ करते हैं, जो क्लोज लूप चिल वाटर में जो यूज़ होता है वो, ठीक है। तो उसके अगर आप देखोगे तो उसके बाद अगर ये डोजिंग पंप, ये जो डोजिंग पंप जो है वो कितने पे सेट करने का रहता है और उसका कैलकुलेशंस कैसा रहता है, वो उसकी एक्चुअल कैसे उसको ये करते हैं आप डोजिंग, स्ट्रोक कैसे बढ़ा सकते हो उसका, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो 100% पे रखना है या 50% पे रखना है, 60% पे रखना है, डिपेंड ऑन द आपका जो वाटर की क्वालिटी क्या दे रही है वाटर में, हार्डनेस बढ़ रहा है, नाइट्रेट बढ़ रहा है, उस बेस के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये अगर देखोगे तो ये पंप सेट लगे हुए हैं उसके डोजिंग सिस्टम, ठीक है। ये आपने पिछली वीडियो में लाइव तो दिखा ही था, फिर भी एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर आपको दिखा दूँ तो हम लोग जो यूज़ करते थे एंटी कोरेशंस कूलिंग टावर के लिए जो मेकअप पंप के साथ डोज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो है हाइड्रिक्स 2854। उसके बाद कूलिंग टावर के लिए 7310 7410, और ये जो हाइड्रिक्स 2856 जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये जो हाइड्रिक्स 2856 जो है वो चिल वाटर लाइन में यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये अगर देख रहे हो तो ये डोजिंग टैंक जो है, डोजिंग जो टैंक है उसका ये है, यानी मॉडल नंबर और उसकी कैपेसिटी, और यानी कैपेसिटी नहीं, हाइट कितना है, डाया कितना है, 200 लीटर्स का ऑलमोस्ट ये है। उसका जो डोजिंग पंप यहाँ पे अभी आपने ये जो पंप ये देखे थे, ठीक है, तो ये वाला जो पंप है वो आपको अगर दिखाई देगा तो ये वाला पंप है, ठीक है। तो उसका जो मॉडल नंबर, ये वाला मॉडल नंबर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें, यानी अगर उसमें अगर देखोगे कि 12 बार अगर प्रेशर है, लाइन प्रेशर है, तो फ्लो 4 लीटर पर आवर वो ये करेगा, स्ट्रोक करेगा, यानी 4 लीटर ये पर आवर में स्ट्रोक करेगा। अगर 10 बार प्रेशर है तो 5 लीटर, 8 बार प्रेशर है तो 6 लीटर, और 2 बार प्रेशर है तो आपका उतना यूज़ करेगा। तो इसको जो अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको ये जो लीटर आवर्स इतना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे, ठीक है, तो उसके बाद
अगर मान लो कि अब एक केमिकल के जो ड्रम आते, ठीक है, केमिकल के जो ड्रम आते हैं वो कैसे आते, कोई कोई 32 लीटर्स का आता है, यहाँ पे अगर देखोगे तो 32 लीटर्स का आता है। उसके बाद फिर आपका अगर केमिकल ड्रम अगर ये हुआ, यानी 32 लीटर्स, 32 लीटर्स से 25 लीटर्स तक आते हैं, यानी 32 लीटर, 25 लीटर्स, ये सब रहते हैं। और अभी वहाँ पे जब देखे थे आपने कंसंट्रेशन रेशियो जब इसमें देखे थे, जैसे कि ये वाले में, ठीक है, ये अगर देख रहे हो 18%, 19%, 19%, ये क्या है, तो इसका अगर मैं आपको दिखा दूँ तो वो एक्चुअल वो बनाया हुआ है, कैलकुलेट करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर 32 लीटर्स का अगर ड्रम आ रहा है केमिकल का, ठीक है, अभी हम लोग को टोटल सोल्यूशन कितना बनाना है, अगर ड्रम की कैपेसिटी 200 लीटर है, ठीक है, 200 लीटर अगर ड्रम की कैपेसिटी है और उसका जो टारगेट कंसंट्रेशन टारगेट जो किया है 16% जो किया है, ठीक है, तो अगर 32 लीटर्स का अगर ये केमिकल अगर आप उसके अंदर 200 सोल्यूशन बनाना है तो 168 लीटर के आसपास पे वाटर ऐड करना चाहिए उसके अंदर। तो ये एक सेटअप किया हुआ रहता है, तो उस हिसाब से अगर यही बना के रखोगे ना तो फिर कैसे मालूम है, जैसे कि टेक्नीशियंस वगैरह अगर केमिकल वगैरह फिट करते हैं तो उनको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कितना केमिकल ड्रम, अगर 25 लीटर्स का अगर केमिकल ड्रम आ गया तो कितना कितना सोल्यूशन बनेगा, 25 लीटर्स केस में तो कितना वाटर ऐड उसके अंदर करना है, ठीक है। तो ये सब रहता है। और उसके बाद अगर आपको दूसरी एक चीज़ दिखा दूँ इसमें, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक मिनट, जैसे कि 273 7310, ठीक है, 7310 अगर देखोगे तो हम लोग वीकली यानी संडे के दिन इसको फीड करते, ठीक है, संडे के दिन फीड करते तो 1 आवर सिर्फ फीड होता है। तो एक्चुअल अगर फ्लो रेट 8 लीटर्स पर आवर्स का है तो एक्चुअल डोज जो होगा वो 1.52 लीटर्स केमिकल आपका ये डोज होगा लीटर वीकली, सिर्फ केमिकल, हाँ, ठीक है। अगर इसको अगर इसका अगर 8 लीटर्स यानी 2 बार है, इसके लिए वो 8 लीटर्स पे है, ठीक है। तो उसमें अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो डेजिंग कैलकुलेशंस सब किया हुआ है कि पम्प कैपेसिटी 19% सोल्यूशंस अगर है तो रिक्वायर्ड फ्लो, रिक्वायर्ड सोल्यूशन कितना ये रहेगा, और पंप का स्ट्रोक कितना होगा, ठीक है। पंप का स्ट्रोक अगर देख रहे हो तो इतना बड़ा, तो अगर स्ट्रोक बढ़ाना है तो आप वो कितना केमिकल लगेगा वो सब आप इसमें अगर वैल्यू डाल दोगे तो पता चल जाएगा इसमें। उसके बाद अगर आपका ईयरली कंजम्पशन अगर देखोगे, अगर ईयरली कंजम्पशन अगर पर लीटर यानी समझ लो वीकली इतना जा रहा है केमिकल, तो आपको पर लीटर पर ईयर कितना केमिकल यूज़ होगा करके 75 लीटर्स आपको ईयरली में कंजम्पशन केमिकल होगा अगर 25 ड्रम है, यानी 52 वीक्स में अगर, ठीक है। और अगर 1 मंथ में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5.80 लीटर आपको केमिकल लगेगा। ये सब अगर आप कैलकुलेट करके रखोगे ना तो आपको जो बनाते हो ना कि यानी यहाँ पे अगर देखोगे तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस कितना लगने वाला है, वाटर कितना लगने वाला है उस केमिकल को मिक्स करने के लिए, ठीक है, ये सब आपको टोटल मिल सकता है। तो ये कैसा रहता है कि वो ट्रैक आउट भी इजी तरीके से हो जाता है कि कितना केमिकल हम लोग यूज़ कर रहे पर ईयर, या किस 5 साल में कितना यूज़ हो गया या 10 साल में केमिकल कितना यूज़ होगा, वो सारा वो एक्चुअली वो जो कितना यूज़ होता है ना उसका मैं नेक्स्ट एक क्योंकि वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में अगर ये सब कवर करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये अगर देखोगे तो 2856 केमिकल जो यूज़ करते हैं उसका है 2854 का, अगर यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है, तो ईयरली 1 ड्रम अगर है तो नंबर ऑफ़ ड्रम्स कितने लगेंगे। उसके बाद यानी अगर समझ लो हमारे पास कैसे मालूम है 4 कूलिंग टावर्स है, तो 4 कूलिंग टावर्स को पर रेट के हिसाब से 365 डेज अगर ये करोगे तो बेस ऑन मेकअप एवरेज रेट ये सब से निकाला हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, अगर आप बना के रखोगे ना तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि
कितने केमिकल में कितना यूज़ होगा और क्या यूज़ होगा करके। ठीक है। और कुछ दूसरा एक बना दो दिखा दूंगा कि ईयरली कंजम्पशंस की जो शीट है वो कैसे हम लोग मेंटेन रखते हैं और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें अगर देख बना के रखोगे ना तो परफेक्टली ये होता है, मैच होता है, क्योंकि ये आपका जो ये जो कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशंस आपका केमिकल की कैलकुलेशन के साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो एक आपको अंदाज़न हर एक चीज़ मिल जाती है उस केस में। तो मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा ना उसमें आपको बताऊंगा कि वो कैसे उसको ये करते हैं।